रहीम अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों और ईरानियों की गैप से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, आमीन। 72 आवर्स पे रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। हीलिंग की क्लासेस के लिए, ब्रेसलेट्स की मालूमात के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नंबर दिया जा रहा है वीडियो में, अभी भी दिया जा रहा है, तो यहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। वैली ऑफ शैडो, किसी ट्रुथ को फाइंड आउट कर रहे हैं, ये अपने फियर से लड़ रहे हैं, शैडो पे काम कर रहे हैं। न्यू फ्लाइट, न्यू हाइट। ओके, मे बी ये पर्सन अब फ्लाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चीज़ें इनके सामने ब्लर हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों का, सबका नहीं हो सकता, किसी स्पिरिट के साथ भी कनेक्शन है। अब वो इनकी स्पिरिट सेल्फ भी हो सकती है और कोई एंजल गार्डियन भी हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं इनके, जिनके साथ ये कनेक्शन में है। हार्ट डिज़ायर है इनकी। ओके, कुछ लोगों को बहुत क्यूरोसिटी है, जो हिडन है इन्हें पता चले। गिव अप कंट्रोल, और ये चीज़ें तभी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं जब आप कंट्रोल को रिलीज़ कर देते हैं, आउटकम की परवाह नहीं करते और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हैं। तो फिर आपकी इनसाइट ओपन हो जाती है और आपका आपके स्पिरिट सेल्फ के साथ कनेक्शन बिल्टअप हो जाता है। हारमनी कॉल, अब गिव अप कंट्रोल की एनर्जी में हो सकता है कि इन्होंने सिचुएशंस कंट्रोल करना भी बंद कर दी हैं, हारमनी लाना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं। इल्यूजन अगेन आ रहा है, तो देयर इज़ समथिंग हिडन जो इनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। और मे बी वो हिडन इन पे रिवील हो चुका हुआ है, कुछ लोगों के ऊपर ट्रुथ रिवील हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से इनको पीस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये किसी धोखे में थे, जिसकी वजह से अब ये उन मूवमेंट और उन सिचुएशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर ये सिंपलिसिटी के साथ लाइफ स्पेंड कर सकें। क्लैरिटी मिल गई है इन्हें। ये येलो सिट्रेन है, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और गुड लक के लिए है। वेल्थ अट्रैक्ट करता है और आपको कॉन्फिडेंस भी देता है आपकी। सो देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स क्या हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं ग्रोथ का, अबंडेंस का, पैसों का, कमिटमेंट का, पर्सन के बेहतर हो जाने का, लवर्स का, सोलमेट का। और यहाँ ऐसा लग रहा है 72 आवर्स में आपकी आपके सोलमेट से मुलाकात हो सकती है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो सकते हैं ये। हो सकता है ये पर्सन बहुत जज्बाती हैं, लेकिन ये पर्सन क्यूरियस भी हैं, एग्रेसिव भी हैं। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनको जानना बहुत पसंद है, पढ़ना बहुत पसंद है। दे आर द सीकर, दे आर द रिसर्चर, और ये हर वक्त किसी न किसी खोज में रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की पर्सनालिटी या तो आपकी हो सकती है या इस इंसान की हो सकती है। अगेन, पढ़ने पढ़ाने का काम है किसी का, बहुत ज़्यादा शौक़ है स्टडी करने का किसी को। और ये होता है कि कभी कभार आप वो वाली स्टडी नहीं करते जो हम डिग्रीज़ लेते हैं। ये वो वाली स्टडी हो सकती है जिसमें आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, सोशल अफेयर, वर्ल्ड अफेयर्स। हो सकता है ये आपसे एज में कम हैं या फिर इनकी सोच आपकी सोच से मैच नहीं करती। आप मैच्योर हैं और ये इमेच्योर हैं, या फिर ये मैच्योर हैं और आप इमेच्योर हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये पर्सन इस वजह से भी अपसेट और डिप्रेसिव नज़र आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है और ग्रोथ में टाइम लग रहा है, सक्सेस में टाइम लग रहा है। इमोशनल है, इन्हें कोई कंधा चाहिए अपने जज्बात बयान करने का। सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, बज़ाहिर नेगेटिव या सख्त लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत नर्म दिल है ऐसा लगता है। लेकिन चूँकि ये लर्नर है
तो इनको सीखना भी होता है। और ये हो सकता है ये नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, एजुकेशन में, स्टडी में, विजडम में। टीचर, इन्हें कोई टीचर मिला हुआ है जो इन्हें गाइड करता है, जो इन्हें टेम कर रहा है, या जो इन्हें अब पॉलिश कर रहा है, इनकी नेगेटिविटीज़ को रिमूव कर रहा है, पर्सनालिटी पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगे, 4 ऑफ कप्स। लेकिन ये पर्सन बाय माइंड, बाय थिंकिंग डिसअपॉइंटमेंट में नज़र आते हैं। हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है इनको। आपको बताया है कि ये रिसर्चर है, लर्नर है, तो ये बस सीकिंग की एनर्जी में रहते हैं। और हो सकता है ये आपके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो बैलेंस तो मुझे दिख रहा है 72 आवर्स में आपके रिश्ते में। यूनियन में आने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जस्टिस होने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ ट्रूथफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख सकते हैं, या आप रखेंगे। लेकिन आप हैप्पी एनर्जी में नज़र आते हैं, मगर आप हैं चॉइसेस में, आपके सामने कोई 2 चॉइसेस आ सकती हैं। या फिर हो सकता है कि जो पर्सन आपके फादर ने आपके लिए पसंद कर रखा है, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप चूज़ करें। लेकिन आपकी मोहब्बत किसी ऐसे इंसान के साथ है जो खुद ट्रुथ का सीकर है और ट्रुथ बोलना पसंद करता है, लेकिन उसमें हैक ऑफ आई बहुत ज़्यादा है। उसे मैं करना बहुत पसंद है। मैं काबिल हूँ, मैं चार्मर हूँ, मैं ट्रुथफुल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ, मेरा प्यार, मेरी सोच, मेरी मानो, ये चीज़ें हैं इस इंसान में। लेकिन हो सकता है कि आप इनको यही कन्फ्रंट करें ट्रुथफुली कि तुम में ये चीज़ें मौजूद हैं, अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट करो, फ्लेक्सिबल करो। ब्लंट कम्युनिकेशन दिख रही है। पेज ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन मैसेज करने का सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है आप लोगों की, नो कॉन्टैक्ट नज़र नहीं आता, लेकिन ये किसी डिसअपॉइंटमेंट में ज़रूर है। कोई लीगल मैटर भी दिख रहा है, उसमें विक्ट्री नज़र आ रही है। और अभी किसी का लीगल मैटर फंसा हुआ है, तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के पास जाके पूछ रहे हैं कि बताओ ये काम होगा कि नहीं होगा। और इसके अलावा अगर ये लव रिलेशनशिप में है कोई लीगल मैटर, तो उसमें भी आपको विक्ट्री ही चाहिए, आप हारना नहीं चाहते। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये पर्सन अमीरी के उस मकाम पे पहुँचना चाहता है जहाँ पर ये इंसान सिर्फ सोचे और सब कुछ इसके सामने हो सकता है कि आपके फादर बहुत रिच हैं, या इस इंसान के फादर रिच हैं, या फिर ये इंसान किसी की गाइडेंस से उस मकाम तक पहुंचने का सफ़र तय कर रहा है जहां पे ये मायूस नहीं होना चाहता। 4 ऑफ कप्स के साथ ये दोस्तों को मिस कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ फ़न को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे ये डिसअपॉइंटमेंट इस बात की निशानी है कि ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स जस्टिस सर्व होगा आप लोगों के साथ। और मे बी आपको कोई टीचर या मेंटोर मिल जाए, मे बी आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको गाइड करे। किस मामले में? आपकी रिसर्च के मामले में। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, आपको कोई नोट्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको गाइडेंस मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। आप लाइब्रेरी का रुख भी कर सकते हैं। आज की एनर्जी में मुझे तो बहुत से लोग अभी स्टडी और एजुकेशन को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों का कॉलेज या यूनिवर्सिटी चल रहा है और आप लोग इसमें कामयाबी के लिए अनथक मेहनत भी कर रहे हैं। कोई लॉयर भी हैं यहाँ पर और आप लोग लॉ टीच करते हैं। कोई ऑनलाइन वर्कर है, सोशल मीडिया पे आप काम करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ सोर्ड्स सन की एनर्जी है और सन हैप्पीनेस लेके आता है। यहाँ भी सन की एनर्जी है, तो आप हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। और हाई वाइब एनर्जी के साथ जब आप अलाइंड होते हैं तो हर चीज़ आपके लिए खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये भी हो सकता है किसी की लॉटरी लग जाए। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अचानक से आपका कोई जैकपॉट या आपको कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम रिसीव हो सकती है। या फिर इस इंसान को कि ये डिसअपॉइंटमेंट से फ़ौरन ही हैप्पीनेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और ये उस हैप्पीनेस को, उस सक्सेस को आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रिकन्सिलिएशन के, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कामयाबी के। ज़िंदगी का कोई भी मैटर है, कोई भी मसला है, उसमें विक्ट्री के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कोई यहाँ पे टैरो रीडिंग सीख रहा है, आपको कोई ऐसा टीचर मिल गया है जो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ सिखा रहा है।
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। टॉरस, लिब्रा एंड जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बैलेंस इज़ नीडेड हेयर। बैलेंस किस तरह से होगा? आप एक तरफ होकर कोई भी फैसला नहीं कर सकते, आप एक तरफा मोहब्बत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक तरफा चीज़ें होती हैं वो आपको पेन देती हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। तो एक से भले दो होते हैं। सो जब आपका माइंड, बॉडी, हार्ट, स्पिरिट बैलेंस में होंगे, फैसले भी उसी तरह बैलेंस में होंगे जो सबको फ़ायदा देंगे। ट्रुथ को अगर आप ऑनेस्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो ये भी फिर आपको पेन नहीं देता, बल्कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है कि चीज़ें वैसी ही होनी हैं जैसी हो रही हैं। तो हमारा रिएक्शन या हमारा गुस्सा इन मामलात को या इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता। एक्शन ऑफ दिस पर्सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। दर्द के बाद राहत मिल रही है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, यू आर कमिंग टुगेदर, यूनियन हो रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, 2 रोड्स, 2 ऑप्शंस, बट विश फुलफिल होगी आपकी, क्योंकि रीडिंग्स आप लोग देखते हैं तो ये आप ही के बारे में है। और विश फुलफिलमेंट में आप लोग यूनाइट हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, फैमिली, पॉजिटिविटी, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन। टेलीपैथी कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अगर आप लोग सोलमेट हैं तो फिर आप लोगों को एक दूसरे की एनर्जीज भी फील होती हैं। आपको कुछ होता है तो सामने वाले को फील हो जाता है, सामने वाले को कुछ होता है तो आपको फील हो जाता है, और आप लोग एक दूसरे को ग्रो करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, पेन के साथ नहीं। एक दूसरे की ग्रोथ में आप लोग पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हार्ट चक्रा की एनर्जी आ रही है, तो ये रीडिंग इमोशनल नज़र आ रही है। इस इंसान के इमोशंस बैलेंस में आएंगे, ये इंसान आपकी तरफ इमोशनल फील करेगा। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बता रही है कि ये इंसान जिस भी सिचुएशन में कन्फ्यूजन का शिकार है, वहाँ पे ये इंसान फ़ैसला ले लेगा और आपकी विश पूरी होगी। अगर ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो भी आपकी विश पूरी हो रही है। ये आपको एडमायर कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 सिंगल एनर्जी, आपकी मेहनत को, आपकी एफ़र्ट्स को सराहते हैं, आपको पसंद भी करते हैं। अगर इन्हें आपके साथ कांटेक्ट करने में कन्फ्यूजन है और ये डे ड्रीमिंग करते हैं तो यहाँ वेल डिज़र्व रिवॉर्ड आ रहा है। 9-9 साइकिल एंड हो रहा है आप लोगों का। वेट, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं विश फुलफिल हो भी रही है, लेकिन इसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। जो रिवॉर्ड आपको चाहिए वो आपको टाइम के साथ मिलेगा, फ़ौरन से नहीं मिलेगा। इन्हें कन्फ्रंट करना है अपने फियर्स को। देखिए अगेन आ रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। मून विद हाई प्रिस्टेस, देयर इज़ सम डिसेप्शन, अनसर्टेनिटी, इल्यूजन एंड कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, और वो है आपकी अपनी इनर सेल्फ। जो जितना प्योर होता है उसको उतने ही ज़्यादा इशारे मिलते हैं। ये हाई प्रिस्टेस टाइप एनर्जी को कन्फ्रंट करेंगे। मे बी कोई हाई प्रिस्टेस टाइप एनर्जी है इनकी लाइफ में जो इन्हें रियलाइज़ कराएगी, इनके अंदर के डर बाहर निकालेगी और इनको उनसे लड़ना सिखाएगी। तो क्या कांटेक्ट रिसीव होगा? क्या कांटेक्ट रिसीव होगा इस पर्सन का? यस होगा, लेकिन पेशेंस, टाइम लगेगा विश फुलफिल होने में। इस इंसान का हार्ट ओपन होने दें, क्योंकि ये हर्ट है और यहाँ जजमेंट के साथ दे आर रिटर्निंग। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और ये आप लोगों से कनेक्ट होने से पहले टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू ड्रीम्स, थ्रू एनर्जीज़। और जो लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं या फिर एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और एनर्जी फील भी होती है और आपको अफेक्ट भी करती है। लेकिन यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसलिए 9-9 की एनर्जी के साथ कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है और कुछ लोगों के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ साइकिल। 777, 111, 222 की एनर्जी है। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी
सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए, और ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसिस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है? टॉर्मेंट, पॉजिटिव रहें। सफरिंग्स में ही आप लोगों को विजडम मिलता है। कॉन्फिडेंस, और इस बात का कॉन्फिडेंस रखें कि आप शाइन करेंगे। अपने आप पे बिलीव करें। आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है उस डिसेप्शन को रिमूव करने के लिए या रिपेल करने के लिए जिसमें आपको ये फील होता है कि आप ट्रैप हो गए हैं। डिसेप्शन है यहाँ। बहुत दफ़ा जो नज़र आता है वैसा नहीं होता। टारगेट, आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। पोटेंशियल है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पे यंग और एनर्जेटिक वाइब के साथ, ग्रेट एनर्जी के साथ अपने टारगेट की तरफ ही सफ़र कर रहे हैं। पहले अपना गोल बनाएं। आपका कोई एम होना चाहिए और उस एम पे आप लोगों ने काम करना है। फिर उस एम को आप लोगों ने अटेन करना है। अपने पोटेंशियल को फाइंड आउट करें। बहुत दफ़ा बहुत से लोग हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। हम उनके साथ बुरा कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें अल्लाह पे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या वो ज़ाया जा रहा है सारा कुछ जो हम अल्लाह की खातिर छोड़ रहे हैं, जो अल्लाह की खातिर हम इग्नोर कर रहे हैं या माफ़ कर रहे हैं? नहीं, वो अल्लाह ताला किसी न किसी फॉर्म में हमें वापस लौटा रहा है अगर हम देखने वाले बन जाएं और महसूस करने वाले बन जाएं। सोल मैसेजेस, आई लव द वे यू ड्रेस, आई एम रिग्रेटिंग माई प्रीवियस एक्शन, आई वॉन्ट टू कमिट टू यू। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये इनकी रीडिंग में भी नज़र आया है। और ये पर्सन अपने एक्शंस की वजह से भी रिग्रेट में है जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है। आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तभी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। एंड आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। इनको आपका कैरी करना बहुत पसंद है, आपकी ड्रेसिंग, आपकी पर्सनैलिटी। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स। ये आपके बारे में दोस्तों से भी गुफ्तगू करते हैं, आपको मिस भी करते हैं और इनकी फीलिंग्स आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये इन्होंने पहले कभी फ़ील नहीं की और ये जेलस भी फील करते हैं जब इनको महसूस होता है कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, और इन्हें पता है कि इनको भी काम करना है खुद पे। एंजल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल मैसेज क्या है?
16 विल पावर। आपके विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अगर ख़ुद को कंट्रोल कर लें, अपने इनर को कंट्रोल कर लें और अल्लाह से हेल्प मांगें, तो फिर आप लोगों को सपोर्ट मिल सकती है। योर विल इज़ योर सुपर पावर। डिटर्मिनेशन इज़ अ की राइट नाउ। बात वही है, परजवेर रहें, पॉजिटिव रहें, जिस काम का इरादा किया है उसे करके ही दम लें, कामयाबी मिलेगी। Like, share, subscribe, and press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.